जो तू कहेगा मदद करूँगा। देखते देखते मकान उसका बन जाता है, देखते देखते बैल उसके घर में होते हैं, भैंसें उसके घर में हैं, खेतों में फसल उसकी है, अनाज का घर भरा हुआ है। अगले साल या 2-3 साल के बाद पंडित जी जब आए तो जाके पंडित जी के चरण पकड़ लिए, बोले पंडित जी बड़ा काम करता है आपका। वो बोला क्या? आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कार्य करता है उस इंसान को कभी दुख नहीं आ सकता। जिस इंसान के मन में दया भाव होती है वह इंसान सच्चा भगत होता है और सतपुरुष की हमेशा संभाल करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें अपने अंदर से छल कपट, बेईमानी, ठगी, चोरी को निकाल देना है। इन सब को निकालने के बाद ही भक्ति संभव हो सकती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कार्यों पर चलता है वो इंसान हमेशा अपनी मंजिल को पा लेता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा। तो क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं कि जो हमारे से ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, हमारे से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, और पाप कर्म करके भी हम सोचते हैं कि कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं है, और उस कर्म फल को भी नहीं मानते हैं। हमारे पास से भी अगर कोई गुजरता है वो अपने कर्मों का फल भोगता है, दुख दर्द की कहानी सुनाता है, रोता है, चीखता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कि इसको अकारण तो कोई बात हुई नहीं होगी। प्रकृति का नियम है कि इसमें बिना कर्म के क्रिया जहाँ भी होती है वहाँ प्रतिक्रिया अवश्य होगी। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, हम अगर कोई हमें हित की बात कहता है तो भी हम सोचते हैं कि इसने तेरी नुकसान के लिए बात कही है, इसने तुझे मदद नहीं की, ये गलत किया है। लेकिन ये चीज़ तो महापुरुष जानते हैं कि वो किसके निमित्त किस टाइम पे कौन सी बात कहें और उनके कौन से भलाई का काम होगा। लेकिन ये समझ नहीं आती, समझ जब आती है वो वक्त गुजर जाता है। जैसे एक बार एक चिड़िया अपने बच्चों को लेके नदी के किनारे पे 2 पेड़ थे, उन पेड़ों के पास गई और वो एक पेड़ को जाके कहने लगी कि मुझे पनाह चाहिए आपके पेड़ पे, मैं और मेरे बच्चे कुछ दिन के लिए आपके ये पेड़ में रहना चाहते हैं। लेकिन पेड़ को पता था अपनी हालत का, पेड़ काफ़ी पुराना था, नदी के किनारे खड़ा था या समुद्र के किनारे कहो, जल का कंठारा था। उसने उस चिड़िया को इनकार कर दिया कि ना, मैं आपको नहीं रुकने दूँ। चिड़िया ने मन में बड़ा रोष माना कि देखो इतना बड़ा पेड़ है, सारा खाली पड़ा है, कितने और दूसरे पक्षी भी बैठते हैं, मैंने कुछ ही दिन तो रहने के लिए मांगे थे लेकिन इसने नहीं दिए। लेकिन उसी टाइम दूसरा पेड़ था, उसके पास गई और उस पेड़ के पास जाके कहने लगी कि मैं और मेरा परिवार आपके पेड़ में रहना चाहते हैं। वो दूसरे पेड़ ने उनको इजाज़त दे दी कि हाँ रहो। जब उसमें रहने लगी तो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि तूफान आया, एक जल का, पानी का इतना बड़ा तूफान आया, तेज़ हवा थी और पानी के साथ उन दोनों पेड़ों में से जो पहले वाला पेड़ था वो पेड़ उखड़ के गिर गया। जब वो पानी में गिर गया तो चिड़िया उस पेड़ से कहने लगी कि देखा कि तूने बड़ा अभिमान और घमंड किया था कि मुझे तूने पनाह नहीं दी, जगह नहीं दी, अगर मुझे नहीं दी तो तुझे तेरा अच्छा हुआ क्या, इसलिए तू आज ख़त्म है, दुनिया से जा रहा है। और ये दूसरा पेड़ जिसने पनाह थी ये देखो आराम से खड़ा है। बोला कि ना, आप तो अकारण मेरे से बुरा मानते, मुझे मेरी हालत का पता था, मैंने मेरी हालत आपके सामने बतानी नहीं चाहिए। मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, मेरी जड़ें खोखड़ी हो चुकी थी और मुझे पता था मुझे गिर जाना है जब भी कोई थोड़ा बहुत कुछ होगा। अगर मैं गिरता तो तेरे बच्चे और तुम्हारा भी जो है जीवन बर्बाद हो जाता, तुम भी ख़त्म हो जाते। तुम्हें क्या पता, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर मैं हाँ कर देता तुम मेरे पास रहते, तुम मरते। लेकिन मेरे इनकार करने के बाद दूसरे पेड़ के पास चले गए, उस पेड़ वो नहीं गिरा और वो जिंदा है। मैंने तुम्हारा हित किया, बुरा नहीं किया, लेकिन आपको समझ अगर नहीं आए तो मैं क्या करूं। आपकी समझ, आप उस बात को सुन के सोचते थे कि हमारे साथ इसने अन्याय किया है, अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने अच्छा किया था, वो जानता था। इसी प्रकार से इंसान के साथ भी कई बार ऐसी बातें जब गुजरती हैं और कोई दूसरा इंसान उसके हित की बात कहता है तो उसको भी ये लगता है शायद इसने तेरे लिए गलत किया है, इसने तुझे धोखा दिया है या इसने तेरे साथ कुछ हेरा फेरी की है। लेकिन जो विश्वास रखते हैं परमात्मा में और जो मौज मसरत को जो समझते हैं कि उसकी दया और मौज के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसकी मौज के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इंसान लाख कोशिश कर ले कुछ नहीं बनता है। हाँ, एक ही चीज़ है कि जिस पर वो आराम से, जिससे वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, वो हैं कि उनको भगत प्यारे हैं। जो उनका नाम जपता है, उनको याद करता है, वो उनको याद करते हैं। कहीं एक जगह पर
कि जो कोई भजय भजूं मैं वाको हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, राधा कि मैं तो उन भक्तों का दास हूँ जो मुझे याद करते हैं, मैं उनको याद करता हूँ। जो मुझे पास बुलाते हैं मैं भाग्या भाग्या उनके पास जाता हूँ। कहते हैं स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा जाऊँ, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तों में दौड़ा दौड़ा जाऊँ, फिक्र नहीं करूँ अपनी। मैं उन भक्तों के लिए अपनी फिक्र तक नहीं करता। जब भक्तों में भीड़ पड़ती है, जब भी कोई वक्त गुजरता है, मुझे वो दिल से सच्चे याद करते हैं और मेरे जो बन के रहते हैं तो मैं उनका बन जाता हूँ और उनको हर प्रकार से सुखी संपन्न और खुशहाली देता हूँ। वो संपन्नता उनको तभी मिलती है जब वो अपने दिल में पक्का यकीन और विश्वास करके मेरा आसरा, मेरी ओट लेके मुझे याद करते हैं। जब मैं उनका सहारा होता हूँ तो वो मुझे याद करते हैं। जब मुझे याद करते हैं तो मुझे पता है कि मेरे बिना उनके कर्म काटने वाला, उनको सुख देने वाला, उनको विपत्ति से बचाने वाला कोई है भी नहीं। परंतु जिनके मन में यकीन नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन जानबूझ के बर्बाद कर रखा है, उसको दूसरा कौन संवार देगा। कुछ लोग आके कहते हैं, इनमें आप में भी बैठे होंगे नए, लड़कियां कहती हैं घरवाली मेरा घरवाला शराब पीता है। शराब पीना सब जानते हो जहर है। जिसको पैसे कमाने की ज़रूरत है वो नहीं सोचता कि इसका सेवन करने के बाद इंसान का क्या हालत होगी। उस शराब को किस तरह से बनाते हैं, उसमें क्या क्या मिला होता है, और उनको 4 पैसे के लिए उसमें क्या क्या वो डाल के और वो शराब बोतलों में बंद करके दे देते हैं। लेकिन जिनको गंदी आदत पड़ जाती है वो उसका सेवन करके उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर वो मरते नहीं हैं तो हाँ, वो मरना सीख जाते, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना मरते हैं। वो शराब पीते हैं, अंदर से उनकी सब शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। सब जब अंदर से वो खोखले हो जाते हैं, बाहर से इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। बुद्धि उनमें नहीं रहती, काम करने की क्षमता उनमें नहीं रहती, हाथ में उनके पैसा नहीं होता है, बुरे रास्ते पे चलते हैं, झूठ कपट बेईमानी सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। घर ज़मीन बेच देते हैं, बच्चों की स्त्री की चिंता नहीं होती, और कई बार उनके बच्चों की हालत होती है कि देख के भी ये लगता है कि इस इंसान का जीवन क्या है। उसका अगर देखोगे तो टाइम से पहले अपनी मौत को बुला लेता है। तो जानबूझ के जो अपनी मौत को गले लगाता है उसको दूसरा जिंदा कौन कर सकता है। संतों के पास जो जीव जाते हैं और संतों के वचन को मान के उनके अनुसार जो चलते हैं, तो ये मानता हूँ कि मुक्ति नहीं होगी तो कम से कम ये जीवन तो सुखी उनका ज़रूर हो जाएगा। बुरी आदतें जब उनकी छूट जाएंगी तो मन में उनके शांति आएगी, मन में शांति होगी तो कम से उनको काम करने की भी क्षमता रहेगी, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, रोग बीमारी से मुक्त होंगे। जब आपका मन सही है, ख्यालात अच्छे हैं, शरीर स्वस्थ है, आप कोई भी काम करोगे आपके हाथ में पैसा आएगा, आराम से आप गुजारा कर सकते हो। बचता है तो दूसरे की मदद भी कर सकते हो। एक बार जो दूसरे का परहित जो काम करना शुरू कर देता है, परोपकार का, भलाई का, दूसरे की मदद का, तो उसको एक अच्छी आदत पड़ जाती है। उसको आनंद आता है दूसरे की मदद करने में। दुखी और गरीब की जब मदद करता है और उसके दिल से आह निकलती है और उसके आशीर्वाद निकलता है तो उस इंसान को वो धन्य कर देती है, लाखों रोगों और बीमारियों से भी मुक्त कर देती है। क्योंकि जिस इंसान को तुमने सुखी किया है, मान लिया एक भूखा इंसान है, उसको तो रोटी दे दी तो वो क्या कहेगा कि आपने उसको तो जीवन दे दिया है। प्यासे आदमी को अगर पानी पिला दिया और उसके प्राण निकलने वाले थे पानी से, तो आपको वो परमात्म रूप समझेगा, वो आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। इस प्रकार के हालात में जब आप मदद करते हो तो उससे बढ़ के भक्ति का रूप और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरतमंद इंसान की जो सेवा करते हो, उनकी सहायता करते हो, दीन गरीब दुखिया की मदद करते हो, तो समझो कि तुम प्रभु के बहुत करीब जा चुके हो। भक्ति करने में तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ी साधना करनी पड़ेगी और अपना बड़ा टाइम उसके लिए देना पड़ेगा, हठ उसके लिए करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन ये तो सीधा का सीधा काम है। कलयुग में इससे बढ़ के कोई काम नहीं, इस हाथ दो और उस हाथ लो। आज समाज में हालत देखते हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बिगड़ते हैं? उसका बिगड़ने का यही कारण है कि हमें ये टाइम नहीं है कि दूसरे के पास बैठें, कोई ख्यालात, कोई विचार या उनकी कोई बात सुने या उनको अपने दिल की बात सुनाएं। नहीं, अपने मन की मन में लिए फिरते हैं।
कई बार आदमी अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, उस दुख के बोझ के नीचे दबा दबा उसको ऐसा रोग हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि उसके साथ कब क्या हो जाए। इसलिए वो आदमी अपने दुख दर्द को अपने मन के अंदर छिपा के जो रखता है तो डावाडोल हो जाता है, उसको दूसरा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, उसका मन का विचार का ख्यालात का ताना बाना उसी चीज़ के लिए बना रहता है। इसीलिए संतों ने कहा कि नाम का जब सुमरण करोगे, प्रभु का भक्ति का गुणगान करोगे, प्रभु के नाम की महिमा गाओगे और सत्संगों में बार बार सुनने के बाद भी अपने आप को तुम नहीं समझाओगे तो तुम्हारा ख्याल विचार कैसे अच्छा होगा और वो अच्छा नहीं होगा तो जीवन कैसे सच्चा होगा। जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए जरूरी है कि संतों का संग करो, महापुरुषों के वचन सुनो। आदमी को संग सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। एक निकम्मे आदमी का अगर संग कर लोगे तो अपने रंग में रंग देगा, वो अपने रंग में रंग देगा। लेकिन बात तो कही रहीम साहब तो यूँ कहते हैं कि रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि एक अच्छा इंसान जो होगा, जो अच्छा बनना चाहता है, उसका कुसंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें सोचना ये चाहिए जब कोई आदमी अपना बुरापन नहीं छोड़ता है तो हमें अपना अच्छापन नहीं छोड़ना चाहिए। तकलीफ होगी, परेशानी होगी, ये चीज़ें रास्ते में बाधा बन के खड़ी होती हैं, लेकिन जिन आदमियों ने अपना फैसला कर लिया है वो रुकते नहीं हैं, वो इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। संघर्ष जो इंसान करता है और संघर्ष करने के बाद जो इंसान उठता है फिर देखो कि उसका क्या होता है। क्यों कही कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ तुम बढ़ना चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटा दो। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उस दाने की हैसियत देखो क्या होता है, जो अपने अंदर अपने आप को जो बर्बाद नहीं करता, मिट्टी में नहीं मिलाता, तो कभी भी पौधा नहीं बनता। पौधा नहीं बनता तो वो अपने जैसे अनेकों दाने पैदा नहीं कर सकता। इंसान तो बहुत समझदार है, हम तो घबराते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, हम खुश, हमारी तरफ से सब मर जाओ। हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे इंद्रिय भोग और सुख हमें मिलने चाहिए। दूसरे आदमी को कितनी दिक्कत हो, कितनी परेशानी हो, कुछ भी हो, अरे तुम खुश अगर रहना चाहते हो तो दूसरे को खुश करके दिखाओ। वो खुशी तुम्हें वो इंसान नहीं देगा, परमात्मा देगा। परमात्मा कैसे किसको देता है? जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे भुगतवा देता है। बुरा करने वाले को बुरा और अच्छा करने वाले को अच्छा। परमात्मा बीच में नहीं है कुछ भी। उसने नियम बना के छोड़ दिया कि कर्म करो, कर्तव्य में तो भर्तव्य, करो तो भरो, जैसा करते हो वैसा भरो। लेकिन नेकी का काम अगर करोगे तो कभी बुराई नहीं हो सकती। लेकिन नेकी करते करते ये ज़रूर है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ा कठिन काम है ये मेरे से पूछ के देखो, मैं इन हालात से गुजरा हूँ। छोटी उम्र से मैंने समाज को देखा, दुनिया को देखा, दुखों को देखा, तकलीफ को देखा, और वो देखते देखते वो सब ने मेरे गुरु का काम किया। मैंने हर इंसान से सीखा। लेकिन तुम अगर सच्चे और अच्छे बन के चलोगे तो तुम्हारी मदद करने के लिए दुनिया आ जाएगी। लेकिन तुम ही अपने अगर हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हें कोई हिम्मत देने वाला नहीं बनेगा। तुम हंसने वाले हो तो तुम्हारे पास लाखों हंसने वाले खड़े हो जाएंगे। रो के दिखा दो तुम्हारे पास 2 मिनट कोई बैठना नहीं चाहेगा। दुख दर्द कोई किसी का जानना सुनना नहीं चाहता है। सुख में आपके बहुत साथी हो जाएंगे, दुख में कोई साथी नहीं होगा। लेकिन सदा का सुख जो तुम्हें मिलेगा, अंत सहाय जो है वो नाम है। सतगुरु तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। सतगुरु को हमेशा याद रखोगे, उसके नाम को याद रखोगे, वो हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, आपके ख्याल में, आपके विचार में, आपके लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होकर आपको ज्ञान दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, मदद कर देंगे। इसीलिए तो कही है कि राम समारा काम किसी के महक है, सीधा नहीं। परमात्मा किसी के, उसने अलग अलग तरीकों से काम संवारे। अरे धन्ना भगत था, धन्ना भगत का काम संभालने में नहीं देखा क्या करता है, पंडित जी के गले में गल गया जाके। बोले कि पंडित जी मुझे भी एक ऐसा गोल्ड पत्थर दे दो, मैं भी पूजा कर लूँगा आपकी तरह से। बोला अरे तू क्या करेगा, कथा करने के लिए। पंडित जी आए थे और कहने लगा ना जी दे दो मुझे भी एक। वो पंडित जी ने पीछा छुटाने के लिए गोल्ड पत्थर उठा के पकड़ा दिया। आस्था इंसान की हो। मेरी ही बातों पर तुम अगर तर्क वितर्क करोगे, सवाल उठाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन मेरी ही बात को अगर तुमने मंत्र और सच्चा मान के लेके चले गए तो वही बात तुम्हारा काम कर देंगी। सच्चाई किस में? तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे ख्यालात में है, तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में है।
वो तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होना चाहिए। तुम्हारे दिल में श्रद्धा, विश्वास, यकीन नहीं है, मेरी बातें सारी मिथ्या हैं आपके लिए कहना। और अगर मैं आपको मिथ्या भी कहूँगा, तुम्हारा यकीन और विश्वास है, वही चीज़ें तुम्हारे सामने सत्य होकर खड़ी हो जाएंगी। कि कहाँ से की? कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रतम। सत्य की क्रिया जब इंसान के हृदय में दृढ़ होती है तो सारे काम वहाँ अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। सत्य के कारण, विश्वास के कारण और श्रद्धा के कारण सब कुछ है, उसी पर आधारित है। अपने मन के अंदर वो आस्था कायम करो। धन्ना भगत ने वही किया। उसको ले गया, उसी गोल पत्थर को पूजने लग गया। गोल पत्थर को पूजता, बोले पंडित जी मैं भी उसको भोग लगा लिया करूँगा, मैं भी स्नान करवा दिया करूँगा, मेरा भी काम चल जाएगा भक्ति का। मैं भी कुछ करता नहीं हूँ, मेरा अकेला, मैं माँ बेटा दो ही हैं और मुझे काम नहीं है कुछ भी। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए दे दिया है गोल पत्थर। जाता है, उसकी पूजा करता है। पूजा करते करते 6 दिन बीत गए। लाके सामने बाजरे का टिक्कर रख देता है, चटनी बांट के। क्या पता उसको, बोला कि खा ले इसने। पंडित जी को तो रोज़ खाता था, उसके पास तो माल था, मैं माल कहाँ से लाऊं? मेरी माँ मुझे एक रोटी देती है, वो भी मैंने तेरे सामने रख दी। यह है विश्वास। हम तो सोचते हैं क्या है, मैं इसको दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। एक रोटी मिलती है, वो उसके सामने रखता है कि लगा भोग। अगर तू नहीं लगा हुआ, मैं भी नहीं खाता। 6 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जिसकी आसरा और ओट लेके 7वां दिन आता है, उसी पत्थर में प्रकट होके रोटी उठा के खाने लग जाता। आधी खाते ही छीन लेता है। बोला तेरे साथ साथ मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ। बोला मेरी माँ दूसरी रोटी नहीं देगी, आधी तेरी आधी मेरी है। हंसता है परमात्मा कि देखो कितनी सच्चाई है, कितना विश्वास है। और वही फिर अपने सारे काम करवाता है, खेत में सारे काम करता है। बोला कि तू ये काम कर ले। बोला मैं अकेला हूँ, कैसे कर लूँगा? बोला तेरी मदद करूँगा मैं, जो तू कहेगा मदद करूँगा। देखते देखते मकान उसका बन जाता है। देखते देखते बैल उसके घर में होते हैं, भैंसें उसके घर में हैं, खेतों में फसल उसकी है, अनाज का घर भरा हुआ है। अगले साल या 2-3 साल के बाद पंडित जी जब आए तो जाके पंडित जी के चरण पकड़ लिए। बोले पंडित जी बड़ा काम करता है आपका वो। बोला क्या? बोला वो दे के गए थे सालिग्राम, बड़े काम करता है मेरे तो। बोला वो काम करता है? बोला कहाँ है वो? मेरा घर छोड़ के आया हूँ, मैं तो दर्शन करने आया। बोला भाई संभालिए काम, आऊँगा मैं जल्दी। बोला क्या आता है उधर? मैंने बोला रात दिन मेरे पास ही रहता है। बोला कल लेके आइए। जाके कहने लगा जी वो पंडित जी आपको बुला रहे थे, आज आपको भी चलना कथा में। बोला नहीं, मैं तेरे पास आ गया तो उसके पास थोड़ा हूँ, वो पंडित झूठा, उसके पास नहीं जाता। मैं झूठे आदमियों के पास नहीं जाता, ना उनकी बात सुनता, ना उसको करता हूँ। तू सच्चा आदमी था इसलिए मैं तेरे लिए आता हूँ, दूसरे के लिए कहेगा मैं नहीं आऊँगा तेरे पास भी। बोला ना ना फिर कर काम, मैं नहीं लेके जाता। बोला पंडित जी तू झूठा है, अगले दिन जाते ही कह दिया तू धोखेबाज है, तू झूठा है। नाट गया, इनकार कर गया। बोला कि वो झूठा और कपटी है, उसके पास मैं नहीं। बोला मैं अगर चल पड़ूँ तो दर्शन करवा देगा? बोला ये भी पूछ के बताऊँगा। कहने लगा कि बोल। बोला कि ना ना, मैं अगर उसको लेके भी आऊँगा तो भी मैं उसको नहीं दिखूँगा, क्योंकि जब तक वो बेईमानी के छल कपट ये झूठ के बात नहीं छोड़ेगा तब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूँगा। तो क्या है कि जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है, जहाँ यकीन और श्रद्धा है वहाँ परमात्मा है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो बातें महाराज जी ने बताई है, जो प्रवचन महाराज जी ने दिए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल, सार्थक, सुखमयी और शांतिमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।